अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मिस्टर उस्मान बाट और हम आज मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 5 शुरू करने वाले हैं। और जो इस पैराग्राफ जो हम आज पढ़ेंगे इसमें मुश्किल अल्फाज कौन कौन से हैं एक नज़र पहले वो देखते हैं। देखिए हमारे पास पहला वर्ड है रिकोलेक्ट, याद करना, ट्रिवियल मामूली, मोमेंटस अहम, इवेड बचना, हम चोटियों को हान कहते हैं हम इसको, रिबन तंग सा रास्ता, सोलिसिटर वकील और स्टॉक ब्रोकर दलाल भी हम कहते हैं इसको। तो हम शुरू बेटा करते हैं चैप्टर नंबर 5 मिस्टर चिप्स का। तो उसकी रीडिंग शुरू करते हैं, ज़रा बुक खोल लीजिए। व्हेन चिप्स ड्रीमिंग थ्रू द आवर्स एट मिसेस विकेट्स रिकोलेक्टेड दोज डेज, जब मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट के यहाँ घंटों ख्वाबों में मगन रहता था, तब जब वो उन दिनों को, पुराने दिनों को ख्वाबों में जब मगन रहता था, जब पुराने दिनों को याद करता था, तो ही यूज्ड टू लुक डाउन एट हिज फीट, तो वो नीचे अपने पाँव की तरफ देखा करता था। एंड वंडर, और हैरान होता था और सोचता था विच वन ऑफ इट वाज, किन दोनों पाँव में से कौन सा पाँव था, दैट हैड परफॉर्म सो सिग्नल अ सर्विस, जिसने इतनी अहम खिदमत सर अंजाम दी थी। दैट the trivial cause of so many momentous happening, एक मामूली सी वजह इंतहाई अहम वाक़यात की, was the one thing, वो वजह ऐसी थी, of which details awaited him, जिसकी तफसील अब उसे याद नहीं थी। But here he saw the glorious hum, लेकिन मिस्टर चिप्स तसव्वुर में ही विजुअलाइज करता था। But here he saw the glorious hum of the gable, तो मिस्टर चिप्स है रिसा तसव्वुर में ही जो ग्रेट गैबल की जो शानदार कोहान नुमा जो चोटी थी उसे तसव्वुर में ही देखता था। He had never visited the Lake District since, क्योंकि वो तब से अब तक कभी लेक डिस्ट्रिक्ट दोबारा गया ही नहीं था। तो अब वो तसव्वुर में उसके शानदार कोहान को, चोटी को देखता था। एंड द माउस ग्रे डेप्थ ऑफ वेस्ट वाटर, झील का नाम है। अंडर द सिक्रीज के नीचे जो वेस्ट वाटर की जो गहरी खाकस्ती रंग की गहराइयाँ थीं, उनको वो तसव्वुर में ही देखता था। ही कुड एंड री फॉलो द रिबन ऑफ द पास, वो उस दर्रे के पास से जो तंग सा रास्ता गुजरता था, उस रास्ते पर से तसव्वुर में ही गुजरता था। अक्रॉस द स्काई हेड, वो रास्ता जो स्काई हेड की तरफ जाता था। सो क्लियरली इट लिंगर्ड, बिल्कुल बहुत वाज़ेह तौर पर यह सब ठहरा हुआ था। दैट टाइम ऑफ डिजी हैप्पीनेस, ये मदहोश कुन खुशी का वो वक्त बड़े वाज़ेह तौर पर इसके ज़हन में ठहरा हुआ था। दोज इवनिंग स्ट्रोल्स, और वो शाम के वक्त चहलकदमी करना। बाय द वाटर साइड, पानी के साथ साथ, और पानी के साथ साथ शाम का वक्त चहलकदमी करना। हर कूल वॉइस, और कैथरीन की बड़ी धीमी सी आवाज़। एंड हर गे लाफ्टर, और उसके बड़े खुशकुन कहकहे। ये तमाम चीज़ें चिप्स के जहन में बड़ी वाज़ेह तौर पर ठहरी हुई थी अभी। शी हैड बीन अ वेरी हैप्पी पर्सन ऑलवेज, वो हमेशा ही इंतहाई खुश मजाज शख्सियत थी। They had both been so eager, वो दोनों ही बड़े मुश्ताक थे। प्लानिंग अ फ्यूचर टुगेदर, दोनों ही मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने में, प्लानिंग करने में वो दोनों ही बड़े मुश्ताक थे। बट ही हैड बीन रादर सीरियस अबाउट इट, बल्कि चिप्स ज़्यादा संजीदा था इसके मुतल्लिक़। इवन लिटिल ऑड, हत्ता के थोड़ा खौफज़दा भी था, डरा हुआ भी था। इट वुड बी ऑल राइट, सब ये ठीक हो जाएगा। ऑफ कोर्स, यकीनन। हर कमिंग टू ब्रोकफील्ड, उसके ब्रोकफील्ड आने से सब ठीक हो जाएगा। अदर हाउस मास्टर्स वर मैरिड, जो बाकी सब उस्ताद थे, हाउस मास्टर थे, वो सब शादीशुदा थे। एंड शी लाइक्ड बॉयज, और कैथरीन, और वो कैथरीन लड़कों को पसंद करती थी। शी टोल्ड हिम, और ये बात उसने चिप्स को बताई थी। एंड वुड एंजॉय लिविंग अमंग्स देम, और लड़कों के दरमियान रहने को से मुस्तफ़ है, और लड़कों दरमियान में रहने से महसूस होती थी। और कहती थी, और चिप्स आई एम सो ग्लैड,
और कहती थी चीज मैं बहुत खुश हूँ। यू आर वाट यू आर, कि जो तुम हो तुम वही हो। आई वॉज अफ्रेड यू आर ए सोलिसिटर, और कहती थी आई वॉज अफ्रेड, मुझे डर था कि तुम कोई वकील होगे, सोलिसिटर कोई वकील होगे, आर ए स्टॉक ब्रोकर या कोई स्टॉक ब्रोकर होगे, आर ए डेंटिस्ट या तुम कोई दंदान साज होगे, और मैं या शायद तुम कोई ऐसे आदमी होगे विद अ बिग कॉटन बिजनेस इन मैनचेस्टर, जिसका बहुत बड़ा कपड़े का या कपास का कारोबार होगा मैनचेस्टर में, तुम शायद कोई ऐसे आदमी होगे। When I first met you, I mean, कहती मेरा मतलब है जब मैं पहली दफ़ा तुमसे मिली थी तब मैंने ऐसा असेस किया तुम्हारे मतलब। स्कूल मास्टरिंग इज़ सो डिफरेंट, कहती है कि स्कूल के अंदर तदरीस या मौलमी का जो काम है, शोबा है, ये तो बहुत मुख्तलिफ है। सो इम्पोर्टेंट और इंतहाई अहम भी है। और डोंट यू थिंक, कहीं तुम्हारा नहीं ख्याल कि ऐसे है। और टू बी इन्फ्लुएंसिंग, कहती है कि असर पजीर होना, दोज हु आर गोइंग टू ग्रो अप, उन लोगों पर असर पजीर होना, उन बच्चों पर असर पजीर होना जो बड़े हो रहे हैं। एंड मैटर टू द वर्ल्ड, और दुनिया के लिए इंतहाई अहम होने वाले हैं। तो बेटा आज का रीडिंग का पैराग्राफ इतना ही था। कल इंशाल्लाह हम मज़ीद इसकी रीडिंग करेंगे, लेकिन आज की ज़रा होम असाइनमेंट आप देख लीजिए। होमवर्क क्या है, इसके जो इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इसके सवाल भी बनेंगे, वो एक सवाल तो इसका ये बनेगा, रिकलेक्शन ऑफ इंसिडेंट एट ग्रेट गैबल, ग्रेट गैबल पर क्या वाक़या हुआ था, ये एक सवाल बन सकता है। और कैथरीन्स कमेंट्स अबाउट हिज प्रोफेशन, और कैथरीन ब्रिजेस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था मिस्टर चिप्स के प्रोफेशन के मतलब। और चिप्स फियर्स एंड हिज क्वालिफिकेशन, और चिप्स की जो डर था और अपनी एजुकेशन के मतलब, इसके मतलब चिप्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। ये बेटा 3-4 क्वेश्चन है, इतना याद कीजिए इसे। और अगरचे क्लास में है कैथरीन्स फेयरवेल वर्ड्स अ नाइट बिफोर वेडिंग, ये लास्ट सवाल है। और आप शॉर्ट क्वेश्चन ये वाले कीजिएगा, इडियम नेक्स्ट 5, प्रेपरेशन नेक्स्ट 5। और इस वीक जो हम ऐसे करने वाले हैं वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर अ ब्लेसिंग और अकर्स, ये ऐसे आप इस पूरे वीक में तैयार करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर हम नए पैराग्राफ के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।